नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज तज़किया नफ्स में हमारी पहली क्लास है। मेरी आवाज आप सब लोगों को ठीक आ रही है? अच्छा, अपनी अपनी वीडियो ऑफ कर लीजिए। वीडियो ऑन नहीं कीजिए कोई भी। किसी की ऑन है वो ऑफ कर लीजिए। सबसे पहली बात जानने की है कि तज़किया है क्या, और ये कोर्स किस चीज से रिलेटेड है। देखें, तज़किया समझने कहते हैं, एक आसान जुबान में अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो वो है अपने आप को पाक करना या सेल्फ एनालिसिस करना। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना दूसरों को तो खूब जज करते हैं, लेकिन खुद के अंदर नहीं झांकते कि हम अ, क्या है, हमारी बेस क्या है, क्या वो स्ट्रांग है, क्या हम बिल्कुल प्योर हैं, क्या हम उस जो है ना अ, बात पे पूरे उतरते हैं जिसको कुरान बार बार रिपीट कर रहा है। कुरान से भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कुरान कैसा नफ्स चाहता है हमारा। नफ्स भी दो तरह के है ना। एक तो आम जुबान में एक जाहिरी भी है, बातिनी भी। बातिनी की भी आगे फिर तीन इकसाम आ जाती है। तो सिर्फ ये समझ लें कि तस्किया का मतलब पाकीज़गी या पाक करना, अपनी रूह को पाक करना या अपनी जात को पाक करना। किन चीजों से? नफसानी ख्वाहिशात से, बुराइयों से, जो नेगेटिव अप्रोच है हमारी उससे, मतलब मनफी बातों से। और फिर सिर्फ यहाँ तक नहीं रहना, अब अपनी जात को पाक करने के बाद बुलंद भी करना है। और वो बुलंद कैसे होगी? अल्लाह ताला के जिक्र से। वो हम हमें कुरान बताएगा कि तज़किया करना कैसे है। अपने नफ्स को पाक करने के बाद उसकी इस्लाह कैसे करनी है। सिर्फ पाक करना मकसद नहीं है ना, इस्लाह करना भी मकसद है। किस चीज से इस्लाह करनी है? गुनाह नहीं होने चाहिए, तकब्बुर नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, हसद नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें एक ऐसे नफ्स का हिस्सा नहीं होना चाहिए जिसको कुरान कह रहा है कि वैसा होना चाहिए आपका नफ्स, वैसा पाक नफ्स होना चाहिए। ना सिर्फ जाती जाहिरी बल्कि बातिनी भी होना चाहिए। दो बुक से हम पढ़ेंगे। एक बुक तो हमारे पास है डॉक्टर निगहत हाशमी की, दिल बदले तो जिंदगी बदले। ठीक है। और एक हम कुरान से साथ में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास बयानुल कुरान भी है और हमारे पास तफसीर इब्ने कसीर भी है। ये दो तफसीर को लेकर हम चलेंगे। आप लोग इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डॉक्टर निगहत हाशमी की वेबसाइट पे जाके आप बुक देख लें, वहां पर आपको बुक मिल जाएगी और आप उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे। कंप्लीट बुक नहीं पढ़ेंगे हम लेकिन उसमें से कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। पेज नंबर मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उसको देख भी सकते हैं। अदरवाइज हम जो है ना उसको यहाँ पर शेयर भी करेंगे स्क्रीन को। शॉर्टली कंपाइल करती हूँ जो मैंने अभी डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की। नफ्स क्या है? जाहिरी भी है, बातिनी भी है। हमने उसकी इस्लाह भी करनी है और उसको पाक भी करना है। अब नफ्स आगे हमारे पास
तीन तरह का है। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ये आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबके पास? ये जो बुक है, हाँ, ये जो बुक है दिल बदले और जिंदगी बदले, ठीक है, उसका इस नंबर हमारे पास 144 है। अदरवाइज मैंने ये आपके पास ना एक भी शेयर की थी जिसमें हमारे पास नफ्स की तीन इकसाम आ रही। पहला नफ्स क्या है? नफ्स मुतमइन्ना, फिर नफ्स लवामा, और फिर नफ्स अम्मारा। अब हमने देखना है कि ये तीनों नफूस जो हैं, या ये एक नफ्स की जो तीन कैटेगरीज बयान हुई है, ये किस किस तरह से है, और हम कौन से नफ्स के साथ बिलोंग कर रहे हैं। पहला क्या है? नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली जान या इत्मीनान वाला नफ्स, जो अपनी असल पर लौट आए। अब असल के लिए एक चीज आपके जहन में आनी चाहिए कि अल्लाह ताला हर रूह को जो है ना, वो कल्बे सलीम पर ही सलीम, जो उसकी फितरत है ना, उस पर ही उसको पैदा करते हैं। अब ये आगे उसके माँ बाप जो है उसको हिंदू मुसलमान या कुछ और बनाते हैं। ये हम इसको पढ़ चुके हैं तदब्बुर की क्लास में। अब असल क्या है? वो असल जो अल्लाह ने जिस फितरत सलीमा पर पैदा किया है, उस असल पर लौट आना है। उस असल पर आकर मुतमईन भी हो जाना है। अब यहाँ पर फिर मुझे एक आयत याद आ रही है। उसका थोड़ा सा मैं मफहूम आपको बता देती हूँ। हमने कुरान में पढ़ा था कि जब आप किसी चीज में कोई इख्तलाफ पाए ना, किसी भी काम में, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को दरमियान में दाखिल करें उस मामले के लिए, उस इख्तलाफ के लिए, और फिर देखें कि उस इख्तलाफ का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें हल पेश किया है। ना सिर्फ हमने उस हल को समझना है, बल्कि हमने उस हल को अडॉप्ट भी करना है, और उस हल के ऊपर हमने मुतमईन भी होना है। जब तक हम इस तीन चीजों पर नहीं आएंगे ना, हम मुसलमान नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने फरमाया था कुरान पाक में, तब तक आप मुस्लिम नहीं कहला सकते जब तक ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम तस्वुर ना कर लें और मुतमईन भी हो जाएं। ये आयत में इसलिए कोट कर रही हूँ कि इत्मीनान बहुत जरूरी है। इत्मीनान का मतलब दिल में कोई शक ना रहे कि नहीं, मेरी मर्जी ये थी, मेरे ऊपर नबी की मर्जी आ गई, या मेरे ऊपर अल्लाह की मर्जी आ गई, तो वो मेरी तो फिर भी रही, अब वो मेरी मर्जी बाकी नहीं रहनी चाहिए। ये है इत्मीनान। फैसला बेशक हमारी ख्वाहिश के अगेंस्ट आए या हमारी ख्वाहिश के अकॉर्डिंग आए, वो फैसले पे हमें इत्मीनान होना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह का फैसला है। ये है नफ्स मुतमइन्ना, जो हर हाल में मुतमइन है। अल्लाह ने उसको दिया है तो मुतमइन है, नहीं दिया है तो मुतमइन है, और अगर देकर ले लिया है तो भी मुतमइन है, और अगर कम दिया है तो भी मुतमइन है। हर हाल में आपने इत्मीनान में रहना है। इतना सुकून अंदर होना चाहिए कि हमारा नफ्स हर एक चीज पर मुतमइन है, राजी है। एक तो ये अब सुकून वाली जान हो गई, इत्मीनान वाली जान हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, नफ्स लवामा पे आते हैं। ये क्या है? गलती करने वाला नफ्स, जो नेकी करना चाहता है लेकिन गलती कर बैठता है, फिर पछताता है। हसरत भी है उसके अंदर, निदामत भी है, अफसोस भी है। हसरत क्या है? काश मैं ऐसा नहीं करता। निदामत क्या है? गलती हो गई, अफसोस हो रहा है। अब इस नफ्स का खासा है, ये मलामत गर नफ्स है। मतलब मलामत दे रहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो नेक इंसान हो, तुम तो अल्लाह को मानने वाले हो, तुम्हें तो पता था ये गुनाह है,
تم سے پھر غلطی ہو گئی، تم سے پھر غلط کام ہو گیا، لیکن کرنا نیکی چاہتے ہیں، ارادہ بہت مضبوط ہے، لیکن جو ہے نا وہ بس کنفیوزڈ ہیں. نیت نیکی کرنے کی ہے، لیکن چونکہ نفس کو عادت پڑ چکی ہے گناہ کرنے کی، نفس دنیا میں اتنا انوالو رہا کہ اس کو یہ احساس ختم ہو گیا کہ یہ گناہ ہے، یہ غلطی ہے، یہ برائی ہے، یہ اللہ کے کو راضی کرنے والی بات نہیں ہے، پھر بھی کر بیٹھا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہم کچھ لکھ رہے ہوں تو مائنڈ میں بات نہیں آتی، لیکن انگلیاں لکھ دیتی ہیں. اب مجھے نہیں پتا کسی کے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہوا یا نہیں ہوا، لیکن ایسا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو عادت ہوتی ہے وہ لکھنے کی، اس لیے وہ عادتاً لکھا جاتا ہے. بعض اوقات کوئی مائنڈ میں ذہن میں چیز نہیں آ رہی ہوتی، لیکن عادت کے اکارڈنگ ہم کر دیتے ہیں وہ کام، چونکہ ہم نے اپنے نفس کو عادت ڈال دی کیا کرنے کی، برائی کرنے کی. لیکن وہ عادت ابھی ہماری روح تک نہیں پہنچی، اتنی پکی نہیں ہوئی کہ وہ ہماری روح کو ختم کر دے. روح میں ابھی بھی سلیم فطرت ہے، تو اس لیے ملامت کرتا ہے وہ نفس کہ یہ تم نے برائی کی، یہ تم نے غلط کیا، یہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ہو گیا نفس لوامہ، جو نیکی تو کرنا چاہتا ہے لیکن غلطی کرنے والا نفس ہے. پہلا ہم نے کیا پڑھا تھا، یہ آپ نے کیٹیگریز نا یاد رکھنی ہے، یہ ہماری آگے کی جتنی بھی کلاسز ہوں گی اس کی ڈسکشنز میں یہ آئیں گی. پھر جب میں نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ کا ٹائٹل کہوں گی تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے کہ نفس لوامہ ہے کیا، نفس مطمئنہ ہے کیا. تو یہ دو نفس ہم نے پڑھ لیے. ایک تو اپنے نام سے ظاہر ہے کہ نفس مطمئنہ اطمینان والا نفس ہے، ایک جو غلطی کرنے والا نفس ہے. اب تیسرا نفس کون سا ہے؟ وہ ہے نفس امارہ، جو سرکشی کا حکم دینے والا نفس ہے، بالکل فطرت کے خلاف، انسانیت سے بالکل متقابل، دوسرے کنارے پر جا کر کھڑے ہونے والا. آپ اس کو شیطانی نفس بھی کہہ سکتے ہیں، اگینسٹ جانا نا اللہ تعالیٰ کے. شیطان جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا کے اگینسٹ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مقابلہ کیا ہوا ہے، اپنے رب کے حکم سے سرتابی کرنے والا نفس. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم ان تینوں نفوس میں کون سے نفوس کے مالک ہیں، کون سے نفس کے مالک ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جس نفس کے بھی ہم مالک ہیں، ہم نے اپنے نفس کو اس کے اکارڈنگ لے آنا ہے جو ہمیں چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے. اب سرکش کیا ہے؟ سرکش سرکش کا مطلب کیا ہے؟ اٹھانا، وہ جو اپنے رب کے سامنے سر اٹھا لیتا ہے. اب اسے نفس امارہ کہیں تو یہ وہ نفس ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے، جہاں ہر وقت وسوسے، شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. انسان ہر وقت جو ہے نا اس مسئلے میں رہتا ہے، آزمائش میں رہتا ہے، اس کا دل ٹھہرتا ہی نہیں ہے رب کی بات پر. ٹھہرنے سے مراد مطمئن نہیں ہو پاتا، اس کی زندگی میں نا سکون نہیں ہے. وہ سکون نہیں ہے کیونکہ برائی میں اللہ تعالیٰ نے سکون نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکم عدولی میں سکون نہیں رکھا، اللہ نے اپنے ذکر میں اطمینان رکھا ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، خود فیل بھی کیا ہوگا کہ ہم لوگ جو ہے نا نماز نہیں پڑھیں، اگر ہمیں نماز پڑھنے کی عادت ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں تو دل میں نا ایک بوجھ سا رہتا ہے، ایک مشکل سی رہتی ہے کہ جو ہے وہ پتہ نہیں ہم نے یہ کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمیں سکون نہیں مل رہا، ہم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے قرآن کو کتنے دن سے کھول کر نہیں دیکھا، تو اندر نا ایک بے چینی سی ہوتی ہے. آپ کبھی ایکسپیرینس کیجیے گا، کبھی آپ کو بے چینی محسوس ہو رہی ہو نا تو ایسے ہی بس وضو کر کے 2 سجدے کریں، نفل عبادت ادا کریں، چاہے آپ نے جو ہے نا وہ فرض کو ادا کر دیا بھی ہوا ہے تو نفل عبادت کریں، 2 سجدے کریں اور لمبے کریں سجدے، آپ کے روح کے اندر تک اطمینان اتر جائے گا.
अब हम ये तीन नफ्स हमने पढ़ लिए। अब आगे बताया जा रहा है कि आपने इसमें मूव ऑन कैसे करना है। देखिए साइकिल है ना एक, नफ्स अमारा से नफ्स लवामा तक, फिर नफ्स मुतमइन्ना तक। पहला नफ्स क्या है, अब हम बैक पे जाएंगे, बैकवर्ड जैसे काउंटिंग होती है ना वैसे चलेंगे। एक ऐसा नफ्स जो बुराई का हुक्म देता है, फिर स्टेज आई ऐसा नफ्स जो बुराई का हुक्म नहीं दे रहा लेकिन आदत पड़ी हुई है इसलिए जो है ना फसूक में मुब्तला हो गए। फिर नफ्से मुतमइन्ना तक आ गए जिसमें हर तरह से राजी हो गए। मतलब क्या कि इंसान के अंदर कुव्वत है और तकवा की कुव्वत बढ़ती जाएगी तो ये सफर जो है नफ्से मुतमइन्ना की जानिब बढ़ता जाएगा। और अगर फुजूर की कुव्वत बढ़ती जाएगी तो तकवा की कुव्वत कमजोर पड़ती जाएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बुराइयां करते हैं, जिनके मुतालिक हम ये सोचते हैं कि ये तो छोटी सी बुराई है, इससे क्या मुझे फर्क पड़ेगा। यहाँ पर लोग बड़ी बड़ी बुराइयां कर रहे हैं। यहाँ पर तो लोग जो है ना वो अल्लाह ताला की खुल्लम खुल्ला नाफरमानियां कर रहे हैं। तो अगर मैं थोड़ी सी नाफरमानी कर लूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ झूठ ही बोल रही हूँ ना, मैं तो सिर्फ गीबत ही कर रही हूँ ना, मैंने तो सिर्फ एक ही बार ये काम किया है। आज की क्लास के बाद हम सबको ये एहसास होना चाहिए कि हम एक छोटा सा किया गया हमारी बुराई, गलती या गुनाह, छोटी सी गलती को भी ना गुनाह अगर हम समझेंगे ना तो हमारा दिल डर जाएगा उससे और हम फौरन संभल जाएंगे। अगर हम उस गुनाह को गलती समझेंगे ना तो फिर हम नहीं डरेंगे। फिर हम गलती, क्योंकि गलती हमें छोटी लगती है और गुनाह के मुतालिक हम सोचते हैं ये गलत बात है, बहुत बड़ी बात। तो इसलिए उस छोटी सी गलती को भी जो अल्लाह ताला के अहकामात के अगेंस्ट है उसको भी गुनाह ही तस्वुर करें, छोटी से छोटी को भी खुद के एनालिसिस के लिए, खुद की इस्लाह के लिए उसको गुनाह तस्वुर करें ताकि हम उसको करें नहीं। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली चलता है आगे। क्यों? आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, तकवा की कुवत कम होती जाएगी और फजूर की कुवत बढ़ती जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता हम कैसे नफ्से मुतमइन्ना से नफ्से अमारा तक पहुंचेंगे हमें एहसास नहीं होगा। अच्छा अब देखें नफ्से अमारा करता क्या है। ये हमारा सॉरी, नफ्से, अच्छा मेरी आवाज बैठ गई है माजरत अगर किसी को कम आए तो। नफ्से अमारा का काम क्या है? नफ्से हमारा सरकशी और अल्लाह ताला की नाफरमानी का हुक्म देता है। अब ये नाफरमानी छोटी भी हो सकती है बड़ी भी हो सकती है। पहले वो छोटी छोटी नाफरमानी का हुक्म देगा। मतलब क्या बुनियादी काम इसका क्या है, फुसूक। कभी अच्छा काम कर लिया कभी बुरा काम कर लिया। अब हम ये नफ्स की तीन हालतें ईमान के हवाले से डिस्कस कर रहे हैं। एक इंसान के अंदर अगर निफाक है तो इसका नफ्स नफ्से अम्मारा है। अब निफाक की पहचान क्या है? उसके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे पास है। मुनाफिक की तीन निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, इसे अमानत दी जाए तो इसमें खयानत करे, वादा करे तो वादा खिलाफी करे। अच्छा अब इसमें ना हम आ, तीनों क्वालिटीज ना हम में पाई जाती है मासरत के साथ। मैं बताती हूँ आपको कैसे। बात करते हैं तो हम झूठ भी बोलते हैं कभी नहीं बोलते, अक्सर बोलते हैं, छोटी छोटी बातों पर बोलते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आप लोगों को कि जो हम आम रूटीन में झूठ बोलते हैं ना वो अपनी नमूदो नुमाइश का झूठ है। मतलब सबको पता है मार्केट में सब कुछ किस रेट पे मिल रहा है, फिर भी हम कोई चीज परचेज करेंगे तो उसका रेट प्लस करके बताएंगे ताकि लोग हमें समझेंगे जी ये बहुत ज्यादा जो है ना वो खर्च करते हैं और ये बड़े जो है वो छोटी चीज लेना पसंद नहीं करते। ये सिर्फ एक बड़ाई लोगों के सामने, कि अगर किसी को पता चलेगा मैंने ये चीज इतने की परचेज की है तो वो मेरी मुझे जज कर लेगा। ये हमारी खामख्याली। सारी दुनिया को पता है सब कुछ किस किस रेट पे, सब हम लोग सब बाजारों में फिरते हैं। तो हमारी जो मेन झूठ है ना वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। हम कोई चीज घर की, कोई चीज अपने लिबास में से, कोई चीज अपने यूज में लेते हैं तो हम उसकी प्राइस को डबल करके
या प्लस करके बताना पसंद करते हैं, ताकि लोग ये समझे कि हमारा स्टेटस या स्टैंडर्ड हाई है। जब अमानत दी जाती है तो हम इसमें खयानत कैसे करते हैं? मेरे इल्म में अगर किसी की बात है, मुझे अगर किसी ने कोई बात बताई है, तो वो मेरे पास अमानत है। हम उसमें खयानत कैसे करते हैं? हम वो बात किसी और को बताते हैं, ये खयानत है। गीबत तो है ही, खयानत भी है। वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, मतलब अब मैं बताती हूँ आपको वादा खिलाफी कैसे। जो हम कॉमन चीजें ना, मैं उससे लेकर चलूंगी। हम जो हमारे माशरे में चल रही हैं, अगर हमने किसी को टाइम दिया ना कि हम इस टाइम पे आपके पास होंगे, तो एक होता है कि हम इत्तफाकन लेट हो जाएं, या बिजी स्केड्यूल हो गया, या कहीं पहुंच नहीं पाए। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो हमेशा लेट आते हैं। क्यों? उनको लगता है कि अगर हम लेट आएंगे तो ऐसे जो है ना वो लोग सब हमारा इंतजार करेंगे, और ये हमारे लिए जो है ना वो एक अलग से बात होगी कि ये लोग ज्यादा खास हैं, या ये ज्यादा बिजी स्केड्यूल है। मतलब होता है ना, नॉर्मल हम लोग समझते हैं कि अगर हमारी अवेलेबिलिटी हर वक्त किसी को आसानी से हो जाए तो वो हमारे हक में बेहतर नहीं होता। ये सारी खाम ख्याली हैं और कुछ भी नहीं है। ये वो चीजें हैं जो हमें बेस्ट प्रूव नहीं करती। ये वो चीजें नॉर्मल जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हमारी लाइफ में हम लोग कर रहे होते हैं, हम सब लोग कर रहे होते हैं, और हम समझते हैं ये गलत नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम आप देखें ना, कोई एक इंसान, आप इनविटेशन दें, अगर वो टाइम पे आ जाए तो हमें हमें होता है यार ये तो टाइम पे आ गया, क्योंकि हमें आदत नहीं रह गई इस चीज की। हमें आदत है कि एक टाइम दिया है तो उसके 2 घंटे के बाद सब लोग आएंगे। ये क्या है? वादा खिलाफी है। जो आपने टाइम दिया उस पे पहुंचे। ये मैं नॉर्मल इसलिए डिस्कशन कर रही हूँ कि हम लोग इन चीजों को मैटर नहीं करते। और चौथी चीज क्या आई है एक और हदीस में? जब झगड़ा करे तो गाली गलौज पे उतर आए। गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है ना हम लोगों को, किसी किसी सिचुएशन में गुस्सा जरूरी होता है। हर सिचुएशन में गुस्सा जरूरी नहीं होता, ये याद रखिए। ये वो कैटेगरी बयान हो रही है कि जब भी करेंगे यही काम करेंगे। उस नफ्स की ये आदत है, उस नफ्स में ये तीनों निशानियां इतनी चारों कॉमन है कि वो जब भी करेंगे यही करेंगे। इन खसूसियत को अपने अंदर भी देखते जाना है। जिस हद तक ये खसूसियात मौजूद है, इसी हद तक नफ्स अम्मारा की खसूसियात मौजूद। झूठ है, अहद शिकनी है, खयानत है, गाली गलौज है, या बद कलामी पर उतर आना, ये चारों क्या है? निफाक की अलामत है। और निफाक नफ्स अम्मारा की खसूसियात में से। नफ्स अम्मारा की खसूसियात में दूसरी चीज क्या है? शिर्क, जो इंसान रब की जात के साथ किसी और को मिला देता है। इसका मतलब कि इसके अंदर मलामत गर नफ्स नहीं है। जैसे एक वायरस लगे बीज में अपने आप एक पौधा और फल पैदा नहीं कर सकता, इसी तरह शिर्क से आलूदा दिल भी आप रब की अतात और फर्मा बरदारी की तवक्को नहीं कर सकते। आप ये तस्वुर ही नहीं कर सकते कि कोई शिर्क के साथ रब का फर्मा बरदार हो जाएगा। देखिए, या तो होता है या नहीं होता है। या तो आप अल्लाह को मानेंगे या नहीं मानेंगे। आप ये कहें कि हम अल्लाह को भी माने और लोगों को भी माने, ये नहीं हो सकता। किसी एक साइड पे जाना पड़ेगा। आप ये तस्वुर ही नहीं कर सकते कि कोई शिर्क के साथ रब का फर्मा बरदार हो जाए। जैसे शिर्क और निफाक है, ऐसे फिस्क भी कुफ्र है। फिस्क क्या है? नाफरमानी। दर्जा ब दर्जा इंसान अल्लाह ताला के अहकामात से निकलता चला जाता है, और आखिरकार इस्लाम से आउट, और हमें पता भी नहीं चलता। ये कौन सा नफ्स है? नफ्स अम्मारा, जो आपको फिस्क की तरफ उभारता है, निफाक की तरफ उभारता है। और हमने निफाक की कैटेगरीज को देख ली। अच्छा, अब आते हैं, अभी हम आज के लिए नफ्स अमारा को पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह से एक तो तीनों नफूस के नाम याद हो जाए, और दूसरा आपको नफ्स अमारा का बिल्कुल खुसूसन पता चल जाए। और वो इसलिए भी कि आप इसका तज्जिया भी कर सकें कि हम कौन से नफ्स पर खड़े हैं। आगे चलते, मुझे आपको सूरज शम्स पे लेकर आना है।
सूरह शम्स पे आ जाएं और इसकी आयत नंबर 7, 8, 9 और 10 इस पे आ जाए। ये हम बयानुल कुरान से देख लें। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व नफ्सिन व मा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कसम है नफ्से इंसानी की और जैसा कि उसको संवारा, बस इसके अंदर नेकी और बदी का इल्म इल्हाम कर दिया। यकीनन कामयाब हो गया जिसने इस नफ्स को पाक कर लिया, और नाकाम हो गया जिसने इसे मिट्टी में दफन कर दिया। अब ये इस सूरह शम्स का मरकजी मजमून है। इन दो आयात में इंतहाई इख्तिसार के साथ इंसान की हकीकी कामयाबी और नाकामी का मयार बताया गया है। क्या कि नफ्स को जिसने पाक किया है वो कामयाब है, जिसने अपने नफ्स को पाक नहीं किया वो कामयाब नहीं रहा। वो फिर क्या हो गया, मिट्टी में दफन कर दिया उसने उसको, और नाकाम हो गया। देखिए, इंसान का जो नफ्स है ना, वो अल्लाह ताला के पास अमानत है। अगले पेज का हम 481 पेज का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कि इंसान का नफ्स क्या है, अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला की अमानत है इसके पास। इस अमानत को पाक साफ रखना इसकी जिम्मेदारी है। और नफ्स को पाक करने का मतलब क्या है कि इंसान अपने आप को तमाम रजाइल और बातनी बीमारियों से पाक करके बेहतरीन इंसानी खूबियों वाला बनाए। और इसके लिए आमतौर पर हमारे लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं हमारे पास, तज़किया नफ्स, तामीर सीरत, या खुद ही। अल्लाह ताला की नजर में कामयाब इंसान कौन है, जो अपने नफ्स को पाक करने और पाक रखने में कामयाब हुआ। पाक करना सिर्फ मैटर नहीं है, पाक रखना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। चाहे दुनिया वालों की नजरों में वो हकीर हो जाए, फकीर हो जाए, बेनाम हो जाए, हमें हमें दुनिया की नजर में इज्जत बहुत जरूरी चाहिए होती है। हमें अल्लाह की नजर में इज्जत भी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं जितनी दुनिया की नजर में हमारे लिए इज्जत होना जरूरी है। तो अल्लाह के नजदीक वो नाकाम है जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से पाक नहीं किया, जिसने अपने नफ्स को इखलाकी बातिनी बुराइयों के साथ जोड़ दिया। आज का लेसन सिर्फ यहाँ तक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और चूंकि ये एक फर्स्ट क्लास भी है, इसलिए मैं आपके जहनों पे ना ज्यादा बोझ भी नहीं डालूंगी कि मुश्किल ना हो आप लोगों को। जी, तरीके से समझ में आ गया माशाल्लाह। अच्छा, समझ में आ गया इससे? जी माशा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर ये समझ बुक में आ रहा भी है तो अच्छी अगर बात भेज सकते हैं तो अच्छी बात है ना उज़मा।